जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया को। नाम न पाया कोय, नाम की गति है न्यारी। वही सकस को मिले, जिन्होंने आशा मारी। हाउ को करे खामोश, होश ना तन में राखी। गगन महल के बीच ओ प्याला नाम का चाखी। जय गुरुदेव। आप सभी भाई बंधुओं, मालिक की अपार दया है कि आप सबको गुरु महाराज जी के सत्संग वचन सुनने को मिल रहे हैं। देखो, यह संसार में सब कोई नाम की महिमा गाते हैं। शास्त्र पुराण उपनिषद ग्रंथ, संत महात्मा ऋषि मुनि सभी लोग भगवान के नाम की महिमा को गाते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि भगवान का नाम जाप करने से, भगवान के नाम का सिमरन करने से यह जीव भवसागर से पार हो जाएगा। कलयुग में भगवान के नाम के सिवा जीवात्मा को पार होने का और कोई आधार ही नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का सिमरन मुख्य रूप से जरूरी है। सभी लोग कहते हैं, सारे संत महात्मा कहते हैं, और रामचरितमानस में भी लिखा है, गीता बाइबल सब कोई इस बात को कहते हैं कि भगवान का नाम कलयुग में ही भवसागर से पार होने का एक नौका है। अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार सब लोग भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भगवान का नाम क्या है? भगवान के कितने नाम हैं? भगवान का कौन सा नाम जीवात्मा को पार करेगा? कौन सा नाम इस कलयुग में भगवान ने दिया है सबको कि हाँ, इस नाम का जाप करो, इस नाम का सिमरन करो तो भवसागर से पार हो जाओगे। नाम तो बहुत हैं। कहते नाम निर्णय करूँ मैं भाई, दूधा विधि भेद बतलाई। कहते हैं आज हम नाम के बारे में चर्चा करते हैं कि नाम क्या है, कौन सा नाम मालिक को प्राप्त कराएगा, कौन सा नाम भवसागर से पार कराएगा, कौन सा नाम है जिस नाम का जाप करने से इस आत्मा का उद्धार होता है। महापुरुष समझाते हैं कि नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई। सब लोग तो नाम नाम कहते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, नाम का गुणगान गाते हैं, लेकिन ये कौन सा सवाल है कि महापुरुष ये कहते हैं कि नाम किसी ने पाया नहीं। नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई। नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। वो कहते हैं नाम की गति न्यारी है। कहते हैं वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। कहते हैं उसी को मिलेगा जो दुनिया से निराश हो जाए, दुनिया से आशा ख़त्म कर दे, उसी को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हाँ को करे खामोश, होश ना तन में राखे, और गगन महल के बीच वो प्याला नाम का चाखे।
यानी शरीर की शुद्धि बुद्धि उसको खत्म हो जाए, वह जो है गगन मंडल के बीच में उधर ध्यान को लगाए, उधर वो नाम का प्याला उसको पीने को मिलेगा, नाम उधर उसको मिलेगा। ये तो महापुरुषों ने कहा। अब असलियत में हमें नाम कैसे प्राप्त होगा, नाम कहाँ है, नाम किसके द्वारा मिलता है, ये सभी महापुरुषों ने अपने अपने विचार रखे कि नाम क्या है। बहुत से लोग आए, नाम के बारे में बहुत वर्णन किया, लेकिन सवाल यह है कि हमें सच्चा नाम चाहिए, जिस नाम से इस कलयुग में जीवात्मा भवसागर से पार हो जाएगी। आखिर वो नाम कहाँ मिलेगा? संत महात्मा भी इसी बात को समझाते हैं। वो नाम क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कल युग केवल नाम यह धारा, और सुमेरी सुमेरी नार उतर ही पारा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, और नाम का जाप करने से यह जीवात्मा भवसागर से पार हो जाएगी। कलयुग कर्म धर्म ना कोई, नाम बिना उद्धार न होई। वो ये समझाते हैं कि कलयुग में कोई दूसरा धर्म कर्म नहीं है। कलयुग में नाम के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब हमें कलयुग में भवसागर पार होने का जो नाम है वह हमें मिलना चाहिए। तो रामायण में जो नाम भगवान राम का बताया गया, क्या वही राम है? उसी को नाम कहा जाए कि उसी राम नाम की जाप करने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे, या कृष्ण नाम की जाप करने से भवसागर से पार हो जाएंगे, या नारायण के नाम की जाप करने से, या भगवान शिव के नाम की जाप करने से? अब इसमें जितने भी नाम हैं, क्या सभी नाम भवसागर से पार कर देंगे? राम का नाम, कृष्ण का नाम, हनुमान का नाम और भगवान शिव का नाम, आद्या महाशक्ति का नाम, नारायण का नाम, यानी जितने भी नाम हैं भगवान के रखे गए, क्या ये सभी नाम, कोई भी नाम का आप जाप करोगे तो भगवान भवसागर से आपको पार कर देंगे? सवाल इस बात का पैदा होता है कि वो नाम क्या है, जिस नाम को प्राप्त करने पर यह जीव भवसागर से पार हो जाता है। महापुरुष इस बात को समझा रहे हैं, नाम क्या है। और हमें भवसागर से पार होना भी है, क्योंकि कलयुग में कोई धर्म कर्म का महत्व तो नहीं है। कोई भी धर्म कर्म करने से आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कलयुग कर्म धर्म ना कोई, और नाम बिना उद्धार न होई। यदि रामचरितमानस सही है, रामायण सही है, तो गोस्वामी जी के वचन भी सही हैं कि कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं, बिना भगवान के नाम की जाप करने से आप भवसागर पार नहीं हो सकते। और जो है रविदास जी महाराज भी लिखते हैं, और सारे भी महात्मा लिखते हैं, कहें सतयुग में सत, त्रेता में जग, द्वापर में पूजाचार, और कलयुग में केवल नाम आधार। कलयुग में नाम का सिर्फ आधार है। ये नाम का आधार तो चारों युगों में था, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से है,
कहें चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कल विशेष नहीं आन उपाय। यानी ये नाम की महिमा तो चारों युगों में है, चारों युगों में नाम भवसागर से पार करता है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से नाम के सिवा और कोई भी आधार नहीं है इस जीवात्मा को भवसागर से पार होने के लिए। नाम मिलेगा कहाँ? नाम कैसे मिलेगा? नाम कहाँ है? और गोस्वामी जी महाराज उसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जानी पवन सूत पावन नामू अब अपने बस करि राखे रामू। ये कहा जाता है कि हनुमान जी को उस पावन नाम के बारे में पता था, उस पावन नाम को हनुमान जी जानते थे, यानी उस पावन नाम का वो जाप करते थे तो भगवान राम तीनों लोक के मालिक उनके बस में थे। जो भी हनुमान जी चाहते भगवान राम उनको पूरा करने के लिए तत्पर रहते। कहते वह नाम हनुमान जी जानते, वो पावन नाम। कह ध्रुस गलानी जपई हरि नामू अपावै अचल अनुपम ठामू। ध्रुव जी के बारे में रामायण में ये बताया जाता है कि वो भगवान के नाम का जाप ग्लानि के साथ कर रहे थे, फिर भी उनको अटल स्थान प्राप्त हुआ। कह नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। कहे नारद जी नाम के बारे में जानते तो नाम का वो जाप करते थे तो भगवान को प्रिय हो गए। कहें बाल्मीक नारद घट योनि निज निज मुख ही बतावहि होनी। कहते हैं वाल्मीकि और नारद जी ये अंदर में आते और जाते थे, इन्होंने अपने अपने मुख से सबके बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताया और सबके कल्याण की बातें भी कही। अब तो ये अन्य युगों की बात थी, सतयुग त्रेता द्वापर ये युगों की बात थी कि ये लोग भगवान के नाम का आधार लेकर जाप करते थे तो इनको बहुत कुछ हासिल हुआ। लेकिन इस कलयुग में वो कौन सा नाम है जो भवसागर से जीव को पार करता है, जिसके बारे में महापुरुष लिखते हैं कि भव सागर भर में नहीं यह परताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। कहते भवसागर में तू भरमेगा नहीं, भवसागर से पार हो जाएगा यदि तू मेरी बात को निश्चय करके मान ले, दृढ़ता के साथ मान ले कि जो मैं ये कहता हूँ वो सही है, उसको तू पकड़ ले। महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि नाम है कहाँ, कलयुग में वो नाम मिलेगा कहाँ, क्योंकि कलयुग में नारद जी तो नाम को बताने के लिए आए नहीं, अब आए गए भी होंगे तो आप पहचानोगे नहीं। वाल्मीकि जी कलयुग में यदि आ जाएं तो आप पहचानोगे नहीं, तो वो नाम मिलेगा कहाँ? क्योंकि नाम जो है नामी के पास होता है, ये नहीं है कि कागज में लिख दिया जाता है नाम। नाम वही देता है जो नामी के पास
आता और जाता है। जैसे नारद जी भगवान के पास आते और जाते थे तो भगवान के नाम से वो जोड़ते थे। यानी जब कोई भक्त, जब कोई शिष्य उनसे रास्ता लेता था तो नारद जी जिस भगवान के नाम की महिमा गाते उनसे वो जोड़ देते थे। तो जब भी वो नाम का अभ्यास करते थे, नाम का जाप करते थे, तो वो भगवान के पास डायरेक्ट सुनाई पड़ता था, वो नाम भगवान के पास तक जाता था। जैसे घंटी बजती है तो बजती है, जिसका भी घंटी, जिसका भी नंबर डाल दिया जाए, ठीक उसी तरह से जोड़ने वाला, भगवान के नाम से जोड़ने वाला जब कोई महात्मा मिल जाता है, जब कोई संत सद्गुरु मिल जाता है और भगवान के नाम से जोड़ देता है, तब वह नाम काम करने लगता है। यानी आप जितनी बार नाम बोलोगे तो वो भगवान उतनी बार सुनेगा, और जब सुनेगा तो आपकी तरफ ध्यान देगा। आपको कब दर्शन देगा वो अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ उसका ख्याल आएगा। और जब आपकी तरफ उसका ध्यान आएगा, आपकी तरफ उसका ख्याल आएगा, तो उसकी आंखों में दया है, उसकी आंखों में दया की बरसात होती है। तो आपके ऊपर जैसे देखेगा तो दया की बरसात होने लगती है। आपके ऊपर जो खराब खराब कर्म धर्म है वो साफ होने लगते हैं। महात्मा ये समझाते, सबसे विचित्र बात यह है, सबसे अनोखी बात यह है कि हमें नाम तो चाहिए, लेकिन नामी से जोड़ने वाला कोई मिल जाए हमको। कहीं कोई आने मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, यानी कोई आ करके मुझे इसका परिचय करा दे, मुझे मालिक से मिला दे। अब तो कलयुग में भगवान का नाम के सिवा और कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में कोई हठ योग नहीं कर सकता, शरीर बहुत कमज़ोर है, कोई ऐसी साधना नहीं कर सकता, शरीर में उतना बल नहीं, ताकत नहीं है। इसलिए कलयुग में महापुरुषों ने सिर्फ नाम का आधार बताया कि नाम के आधार से यदि कोई नाम बताने वाला आपको मिल जाए, नाम का परिचय कराने वाला आपको मिल जाए, तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। अब नाम वो किसके पास है? तो उसी के पास होगा जो भगवान के पास आता और जाता है। यानी भगवान के पास से वह नाम लेके आता है और नाम का तार लेके आता है और वह तार आपसे जोड़ देता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब जैसे आप अपने घर में बिजली, करंट, सब कुछ आपके घर में मौजूद है, बिजली मौजूद है, बोर्ड वोर्ड सब लगा हुआ है, लेकिन जब तक करंट नहीं आएगा तब तक आपके घर में उजाला नहीं हो सकता, सब कुछ लगा हुआ। इसी तरह से यह शरीर में साधना के सारे चीज़ बना दिए गए हैं, रखे गए हैं, लेकिन इसमें उजाला तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई नाम से जोड़ने वाला महात्मा नहीं मिल जाएगा। जब तक कोई नाम से जोड़ने वाला महात्मा नहीं मिल जाएगा तब तक आपके घट के अंदर उजाला नहीं हो सकता है। महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि जब करंट जुड़ जाएगा और बटन ऑन हो जाएगी तो उजाला हो जाएगा। ऐसे कोई ऋषि मुनि हो, कोई भी साधु महात्मा हो, हम ही नहीं कहते, हम तो सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन वह भगवान से आपको जोड़ दे। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं वो यदि भगवान के नाम से आपको जोड़ दे, भगवान के नाम से जब जोड़ देंगे तो जब भी आप पुकारोगे, भगवान के नाम को पुकारोगे, तो वो घंटी भगवान के पास जाके बजने लगेगी। और जब वो घंटी बजेगी तो वह आवाज़ आप तक आएगी। ऐसा नहीं है कि आप बोल दिए और भगवान सुन रहा है और आपको पता भी नहीं है। नहीं, वो पता भी आपको चलेगा कि हमारी आवाज़ भगवान सुन रहा है, तब तो भगवान की आवाज़ हमारे पास तक आ रही है। कुछ भगवान कह रहा है तो हमारे पास तक वो भगवान की आवाज़ आ रही है।
महापुरुष इस बात को समझाते हैं, महापुरुष इसी बात को समझाते हैं कि कोई महात्मा छोटा बड़ा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। जितने भी लोगों को रास्ता बताते हैं, गुरुवाई का काम करते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। बशर्ते जीव के कल्याण की बात है, आत्मा के उद्धार की बात है कि आत्मा भव सागर से पार कैसे होगी, बात इसकी है। इसमें न किसी की निंदा की है, न किसी की चाय चुगलाई की बात है, किसी के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। बात यह है कि यदि हम किसी जीव को पकड़ते हैं, किसी जीव को भी रास्ता बताते हैं भगवान के नाम का कि आप भगवान के नाम का जाप करो, आप भवसागर से पार हो जाओगे, वैसे हम तो समझ जाएंगे कि आप तो भवसागर से पार करने के लिए हमें नाम दे रहे हो। लेकिन जो नाम आप दे रहे हो वह नाम भगवान से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? यानी जब हम नाम का उच्चारण करेंगे तो वह घंटी भगवान के पास तक जाएगी, यानी भगवान के पास हमारे नाम पहुंचेंगे। हम जैसे बोलेंगे उस तार के माध्यम से, हम जैसे बोलेंगे उस तार के माध्यम से भगवान के पास आवाज़ जाएगी। जैसे मोबाइल के माध्यम से आप बोलते हो तो जहाँ लगा देते हो वहाँ आवाज़ चली जाती है। उसी तरह से जैसे भी आप भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान के पास चली जाएगी। तो भगवान सुनेगा कि हमें कोई पुकार रहा है तो आपकी तरफ वो ध्यान लगाएगा, आपकी तरफ वो देखेगा। ज्यों-ज्यों जैसे जैसे आप मालिक का ध्यान करोगे वैसे वैसे मालिक भी आपका ध्यान करेगा। और जब मालिक ध्यान आपके ऊपर करने लगेगा तो जो भी पाप पुण्य है आपके ऊपर कचड़े, ये अपने आप साफ होने लगते हैं। इसीलिए सिमरन कहा जाता है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का सिमरन से ही जीव भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि भगवान की दृष्टि है, भगवान की दृष्टि से जीव के ऊपर सारे लदे हुए कर्म जो बोझ हैं वह उतर जाते हैं। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। अब आप सोचते हो कि हम नाम जपेंगे और पार हो जाएंगे। आप जो भी सोचते हैं वो सही है अपनी जगह पर, बशर्ते आपको नाम से जोड़ने वाला यानी भगवान से जोड़ने वाला कोई महात्मा मिलना चाहिए। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, वेशभूषा की बात नहीं, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, वो चाहे जैसा हो, लेकिन भगवान से जोड़ने वाला हो। तो भगवान से जब जोड़ने वाला होगा तो भगवान से जोड़ देगा। आपको अपना बनाया, आप उसको अपना गुरु बनाए तो वो भगवान के नाम से, भगवान से आपको जोड़ देगा। और जैसे ही कोई भी नाम हो वो बताएगा आपको, तो उस नाम का जब आपका जाप करेंगे तो भगवान के पास चला जाएगा, भगवान उसको सुनेगा। भगवान उसको सुनेगा क्योंकि वो जानता है कि ये इस नाम को पुकारने से भगवान सुनेगा, वो जोड़ देता है। क्योंकि कोई कोट भाषा है, जैसे यहाँ कोई सूत्र होता है किसी सवाल को हल करने वाला, वैसे भगवान के पास जो नाम पहुँचता है, जो आज आवाज़ पहुँचती है, उसकी कोई कोट भाषा है। वो कोट भाषा वो ही जानता है जो भगवान के पास आता और जाता है, जो कुल मालिक के पास आता जाता है वही जानता है। उसके सिवा उनकी कोट भाषा कोई जानता नहीं है। वही वो कोट भाषा जिस शिष्य को वो पकड़ता है उससे वो जोड़ देता है। शिष्य को भी पता नहीं रहता कि यह कोट भाषा क्या है, लेकिन वह जोड़ देता है और जोड़ करके वह कोई बाहरी नाम जोड़ करके वो कोई बाहरी नाम जो उचित समझता है, पावन नाम, वह दे देता है। अब वो दे देता है तो जो कोई भी नाम वो दे देता है, मुंह से बोलने वाला वर्णात्मक नाम, जो कोई भी नाम वो दे देता है, तो वो नाम जो अंदर में कोट भाषा का नाम है उस नाम का वो टच करता है, यानी उसमें वो जाके स्पर्श करता है। जब स्पर्श करता है तो ये जो नाम है उस कोट भाषा वाले नाम में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है और भगवान के पास सच्चे नाम का उच्चारण हो जाता है। यही सच्चे महात्मा का खेल है और ये कोई जानता नहीं है। इस बात को कोई जानता नहीं है।
महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब महात्मा कहते हैं, संत सदगुरु इस बात को कहते हैं कि हे बच्चा, तो गुरु से नाम ले ले, संत महात्मा से नाम ले ले, लेकिन एक चीज है कि जब वो नाम आपको दे देंगे और नाम से जोड़ देंगे, तो तुम्हें जब कहेंगे कि तुम बैठकर भजन करो, तो भजन करोगे तो जैसे करंट होता है ना, तो करंट जहाँ पावर है ज़्यादा, तो आप देखोगे वहाँ जैसे पहुँचोगे वह गनगनाता है, बिना कुछ कहे ही उस जगह पहुँचोगे तो गनगनाएगा। तो ये मालूम पड़ेगा यहाँ पावर है, यह हसबी लाइन जा रही है, बहुत ज़्यादा पावर है, गनगना रहा है। ऐसे ही जब आप भजन में बैठोगे तो आपको गनगनाएगा, यानी कुछ आवाज़ आएगी। जब तार जुड़ जाता है, वो पावर आ रहा है, तो आवाज़ आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लगेगी, तो उसी आवाज़ को आप सुनोगे। तो उस आवाज़ को जब सुनने लगोगे तो उसी को भजन कहते हैं। और जो नाम वो बाहर से बता देते हैं जाप करने के लिए, उस नाम को जब आप जपते हो तो उसको सिमरन कहते हैं। लेकिन वो सिमरन करने वाला जो नाम है और जो भगवान के पास पहुंचने वाला जो नाम है, यह सिमरन करने वाला नाम वो भगवान के पास जो पहुंचने वाला कोट नाम है, उसमें परिवर्तित हो जाता है, वो अंदर जाके परिवर्तित होता है। कैसे है, इस कान में आप बाहर से कुछ बोलते हो तो कान पर स्पर्श होता है और आवाज़ फिर कान अंदर में आत्मा के पास भेज देता है, तो आत्मा सुन लेती है कि बाहर कोई बोल रहा है। ऐसे ही वो अंदर बैठा हुआ वो आत्मा के पास जो नाम पहुंच रहा है, वह अंदर में उसको बदल देता है और भगवान के पास वो नाम पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं वह अनरिटा ला कानून, अनस्पोकन अंग लैंग्वेज, यानी वह किसी भाषी भाषा में नहीं बोला जा सकता। वह लैंग्वेज से, इस मुख से उच्चारण उसका नहीं किया जा सकता। वह किसी कानून में लिखा नहीं जा सकता। वह सिर्फ अनुभव की चीज है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। बशर्ते बात इसकी है, उस नाम की बात तो अपनी जगह, बात इसकी है कि यदि कोई महात्मा, यदि कोई संत भगवान से मिला हुआ होना चाहिए, भगवान से मिला हुआ, भगवान के पास आता और जाता हो, वो जब मिल जाएगा तो कोई भी नाम आपको बता दे बाहर, चाहे राम नाम बता दे, चाहे कृष्ण नाम बता दे, कोई मंत्र तंत्र बता दे, जो कुछ भी वो बता दे, उसी नाम का जाप आप करोगे तो अंदर में भगवान का जो सच्चा नाम है उस नाम में वो बदल देते हैं। वो महात्मा है, उनके पास पावर है, वो बदल देते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें वो बदल जाता है। तो आप कहते कुछ और, वो बदल जाता है कुछ और, वो बदल जाता है, भगवान के पास वो नाम पहुंच जाता है। और भगवान तब देखते हैं कि कौन बोल रहा है, मेरे नाम का और मेरे रूप का सही सही कौन उच्चारण कर रहा है, और आपकी तरफ वो देखने लगते हैं। इस तरीके से वो मालिक जो है अपने भक्तों को भगवान से जोड़ देता है। कहते नाम नाम सब कहत है और नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। और वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी, क्या उसी को मिलेगा जो दुनिया की आशा छोड़ देगा कि दुनिया से नहीं हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। और जब कुल मालिक संत रूप में जब आएंगे, वही रास्ता हमको बताएंगे, उन्हीं के द्वारा हमें भगवान के नाम की प्राप्ति होगी, भगवान से की प्राप्ति होगी, हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो बात इसकी है कि बात हमें, अब हमें कोई भी आ जाए, चाहे साधु भेष में आ जाए, चाहे मुनि भेष में आ जाए, चाहे जोगी भेष में आ जाए, चाहे जति तपी कोई भेष में वो आए, और यदि वो कहता है कि हम आपको भवसागर से पार कर देंगे, भवसागर से पार कर देंगे, तो ठीक है, भवसागर से पार कर देंगे, उससे शिक्षा दीक्षा ले लो। लेकिन उससे पूछो भवसागर से आप पार कर देंगे, अच्छी बात है, हमें भगवान का नाम चाहिए,
तो भगवान का नाम आपको वो दे देंगे। लेकिन महात्मा कहते हैं तुम्हें भी इसकी एक पहचान करनी पड़ती है। जब वो शिक्षा दीक्षा दे दिए, अब आप उनसे रास्ता ले लिए, गुरुमुख हो गए, तो ये पहचान आपको करनी होती है कि ये तो वो तो कहेंगे हम पूरे हैं, लेकिन पहचान अब शिष्य को करना होता है कि हमारा गुरु पूरा है कि अधूरा है। ये हमारा गुरु हमको सही मार्ग बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यह शिष्य स्वयं पहचान करता है। ये सारे शिष्यों को अधिकार दिया जाता है। यदि इतना अधिकार शिष्य को न रहे तो कोई भी शिष्य को ठग लेगा, गुमराह कर देगा। तो शिष्य को इतना पहचान दिया गया, मालिक की तरफ से दिया गया कि वो नाम बता देते हैं आपको, जंत्र मंत्र कुछ भी बता दिए, साधन भजन की विधि को बता दिए, तो आपको एक पहचान उनकी कहनी पड़ती है कि वो पूरे हैं कि अधूरे हैं। कि आप जब भजन में बैठते हो, मान लो कह दिए कि अभी नहीं तो 1 आध महीने में आपको ये मिल जाएगा, तो 1 आध महीने तक, वैसे तो तत्काल ही होता है पहचान, लेकिन 1 आध महीने, 2 महीने, 3 महीने आप रगड़ कर लो, पहचान कर लो। 1 महीने, 2 महीने, 3, जैसा वो कहते हैं साधन भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए 2-4 महीना, 6 महीना तक आप पहचान कर लो। यदि वो पूरे महात्मा हैं तो आपके अंदर भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। जैसे पावर हाउस पे करंट अपने आप धुनकारी मारता है, गनगनाता है, ऐसे ही अंदर में भगवान की आवाज़ अपने आप वो आती है, सुनाई पड़ने लगती है। मान लीजिए अभी नहीं सुनाई पड़ी, नाम दान लिया, तो उसको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना तुम अभ्यास कर ले, अभ्यास कर लेगा। यदि सच्चे महात्मा है तो कोई पर्दा वर्दा लगा है उसके नाते नहीं सुनाई पड़ रही, तो 2-4 महीने में वो सुनाई पड़ने लगता है। और वो सुनाई जब पड़ने लगेगा तो तब तो विश्वास कर लेना कि ये महात्मा पूरे हैं, अब इनको छोड़ के हमको कहीं जाना नहीं है। अब तुम्हारी आवाज़ भगवान तक पहुंचती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि भव सिंधु से पार यदि चाहिए जाने को, तो केवट भेदी तलाश कीजिए, और घाट और बाट के भेद का महर में उसी के नाव पर पाँव दीजिए। कहते हैं भवसागर से पार होना है तो ऐसे गुरु की खोज कर, ऐसे महात्मा की खोज कर जो इस पार से उस पार आता जाता हो, जो मल्लाह अपनी नाव को इस पार से उस पार ले जाता हो, ले आता हो, सहज में आता और जाता हो, यानी वो भगवान से मिलता जुलता हो। ये नहीं है केवल चर्चा भर करता हो और भगवान को न देखा हो न भगवान को जानता हो, केवल आपको बेवकूफ़ बना रहा। वह आता और जाता हो, आता और जाता है यदि भगवान के पास हो, तो वह जो कह रहा है उसकी बात को मान लो। कोई भी हो, हमें नहीं कहते कि फला है फला नहीं है, कोई भी हो, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि वह आता और जाता हो, आएगा और जाएगा, तो वो सार शब्द का वो भेद बताएगा। यानी भगवान के शब्द का, भगवान की आवाज़ का, भगवान के नाम का वो भेद बताएगा, वो भेद बताएगा। अब जब वो भेद बता देगा तो आपको अपने अंदर वो नाम यदि प्राप्त हो गया, आप उस चीज़ को जान गए, समझ गए, अनुभव कर लिया, तो समझ गए जाओ कि हमारा यह गुरु पूरा है। आप कहते हैं पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई। अब उसकी इतनी बड़ाई कौन कोई उसकी बड़ाई कर नहीं सकता। कह ज्यों गूगा मीठा फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूगा आदमी मीठा फल खा के अंदर ही अंदर आनंद होता है, वैसे वह जीव इस बात को समझ करके अंदर ही अंदर इतना प्रफुल्लित होता है, इतना आनंदित होता है कि हमारा भाग्य ही खुल गया, हमको ऐसे महापुरुष मिल गए। अब अपने गुरु के सामने हमेशा जो है ऐसे हाथ जोड़े रहता है, यानी उनकी जितनी महिमा किया जाए वो कम है, गुरु का जितना भी आदर सम्मान किया जाए वो कम है। वह हमेशा हर पल गुरु को याद करता है, उनकी महिमा गाता है, उनकी प्रशंसा करता है। उसके पास और कोई चारा ही नहीं रह जाता कुछ, और वो उसको सुहाता ही नहीं है, गुरु की महिमा के सिवाय उसको और कुछ नहीं सुहाता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब हमें नाम इसलिए कहा कि नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। इसलिए कहा कि संत के अधीन वो नाम रहता है।
यानी वो संत, संत का मतलब होता है मालिक के पास आते और जाते हैं, वो मालिक से मिले हुए होते हैं और स्वयं मालिक ही होते हैं। एक रूप से, एक रूप वहाँ लगाकर वहाँ बैठे होते और एक रूप बनाकर तुम्हारे पास आते, वह मालिक ही होते हैं वो संत। और वो संत आकर के वो मालिक से जोड़ देते हैं, बस जोड़ दिया आपको नाम से। इसी के कहते हैं कि कोई जोड़ो री कोई सूरत नाम से, यानी वो संत महात्मा जब आते हैं तो तुम्हारी आत्मा को उस नाम से जोड़ देते हैं, यानी भगवान के नाम से जोड़ देते हैं, भगवान के तार से जोड़ देते हैं। अब आपके भी घर में प्रकाश हो जाएगा, आपके घर में बिजली आ गई, करंट से जुड़ गया और फिर आप बटन भी ऑन हो गई। अब इसके बाद आपके घर में उजाला हो जाएगा। अब सब कुछ आपके घर में लगा हो, बोर्ड लगा हो, लाइन भी लगा हो, सब कुछ लगा हो, लेकिन करंट का तार उसमें न जोड़ा जाए, ऑन न किया जाए, तो फिर उजाला आपके घर में हो नहीं सकता। इस तरीके से यह मानव शरीर कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही परलोक समारा। ये साधन का धाम है, साधना करने का पवित्र स्थान है, हरि मंदिर है, इसमें सब कुछ है। लेकिन जब तक कोई संत महात्मा नहीं मिलेंगे, आप इसको मालिक के तार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसके अंदर जो कुछ भी दौलत भरी पड़ी है तुम देख नहीं सकते, तुम जान नहीं सकते, भगवान से भेंट नहीं कर सकते, अंधेरे में ही रहोगे और अंधेरे में आप चले जाओगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको ये चाहिए, किसी की निंदा बुराई नहीं, सबको चाहिए, हमें खोज करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। जो कोई भी कहता है कि भाई हम भगवान से तुम्हें भेंट करा देंगे, तो ठीक है, आप जाओ उसके पास, जाओ, भगवान से भेंट करने के लिए कहता तो जाओ उसके पास। जो कुछ कहता है वो तुम्हारे मुताबिक मानो अच्छी बात जो समझाता है उसको ग्रहण करो। यदि वो कहता है कि नहीं हम भगवान से तुम्हें भेंट करा देंगे, भगवान के नाम से हम जोड़ दें, हमें सार शब्द का पता है, सत शब्द का पता है, मुझे मालिक के हर चीज़ का पता है, तो आप उसके पास जाकर जो वो कहता है, कहते हैं कि हम जोड़ देंगे तो जुड़ा लो। लेकिन जुड़ाने का मतलब नहीं वो कह दिए और तुम जुड़ गए, तुम कह दिए हाँ हाँ गुरुजी ने हमको जोड़ दिया, वो कह दिए हाँ हाँ हमने तुमको जोड़ दिया। लेकिन हाँ हाँ उनमें नहीं कि जैसे एक आदमी हुआ या एक सियार हुआ तो सब हुआने लगे, ऐसा नहीं। ये चीज़ जो है प्रैक्टिकल अभ्यास करने की प्रैक्टिकल चीज़ है। जोड़ तो दिए, आपने मान लिया हाँ जोड़ दिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमको जोड़े हैं कि नहीं? अरे भाई करंट जुड़ गया तो हम घर में जाएंगे, बटन को ऑन किया तो उजाला हो जाएगा, बिजली जल जाएगी, तब तो पता चलेगा करंट जुड़ा हुआ है। उसमें लाइन बताएगी कि हाँ इसमें लाइन आ रहा है, लाइन आ रहा है। ऐसे ही जब महापुरुष जोड़ देते हैं तो अंदर में मालिक की आवाज़ बजने लगती है। कहीं जब अनहद बाजा बाजें तब साईं संग विराजें, तब होत शांत जनन के संगे, मन राचि रहो हरि रंगे। तब जान ले तुम्हारे अंदर भगवान की आवाज़ आने लगी। जब जोड़ दिए तो तुम्हारे अंदर भगवान की आवाज़ आने लगी, सहज में आवाज़ आ रही है। आप भगवान की आवाज़ को सुन, जो कभी नहीं सुने थे आप अब से सुनने लगे। तो कहते हैं तब अपने गुरु के ऊपर तुम भरोसा करो, उनके चरणों पर अपने मत्था को रखो कि हे मालिक आप ही सब कुछ हो, आप उनका जो है सम्मान करो, इज्जत करो। तब धरो चरण कमल विश्वासा, तब निर्भय पद हुई वासा। कहते अब तुम निर्भय हो जाओ, हमारा गुरु पूरा है, कुल मालिक है, हमको मालिक से जोड़ दिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब हम भवसागर से पार हो जाएंगे। अब तुम अपने ईमानदारी मेहनत से घर गृहस्थी खेती बाड़ी दुकान दफ्तर जो काम है करो और गुरु के आदेश निर्देश का पालन करते जाओ जैसा गुरु कहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए नाम की कमाई करनी पड़ती है और नाम की खोज करनी पड़ती है। नाम कहाँ मिलेगा? जब ये प्रश्न आप करते जाओगे कि हमें भगवान से मिलना है, जो कोई भगवान से मिला, अब देखो यदि ये प्रश्न आप करोगे हमें भगवान से मिलना है और भगवान से जो कोई भी मिला है
वह हमें अपना ले, हमें अपना शिष्य बना ले, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। तो जो भगवान से मिला होगा और वह कहेगा, ऐसा नहीं है वह डराएगा नहीं, वो कहेगा हम भगवान, ये ऐसा तो कोई जल्दी कहता नहीं कि मैं भगवान से मिला हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेगा कि हाँ, यदि तुम मेरी बात को मान लोगे तो तुम्हें भगवान से भेंट हो जाएगी, भगवान का दर्शन तुमको अपने अंदर मिल जाएगा, तुम्हें परिचय मिल जाएगा। वह धीरे धीरे इशारे में बातें समझा देगा और आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये तो मिला, उसको डर नहीं किसी चीज़ का है, वह तो एक खोज रहा, वो देख रहा है कि कौन जिज्ञासु जीव है, कौन मालिक से मिलना चाहता, वह तो इसीलिए आया ही है। इसलिए आपकी पुकार, आपकी निष्ठा ये होनी चाहिए, हमें वो मिले जो भगवान से मिला है। तो गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी का सत्संग संदेश गाने सुनने का अवसर मिलता है। तो मालिक की दया से जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाता है उसको हम लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर मालिक के प्रति भाव प्रेम जागृत रखना चाहिए। गुरु महाराज जी की कृपा है, दया है। और इस चैनल को थोड़ा लाइक कर दो भैया और सब्सक्राइब कर दो, हमको भी तसल्ली होती है, हमारे भाई लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है। जय गुरुदेव। हमने सोचा ये चैनल इसीलिए चालू किया कि गुरु महाराज की ऐसी कुछ दया प्रेरणा हुई कि अपनी बात सबसे तो कहना ही मिलता है। तो सोचा कि अच्छा चलो, मालिक की प्रेरणा हो गई कि इसके माध्यम से जितने भी लोगों के पास पहुँचेगा तो लोग सुनेंगे, देर सवेर जरूर सुनेंगे तो ज़रूर कुछ विचार करेंगे अपने अंदर, और उनको यदि अच्छा लगेगा तो रोज़ रोज़ वो सुनेंगे, कुछ न कुछ नई नई बातें जो कुछ भी है जाएंगी आपके पास, और जो आपकी समझ की होगी आप उसको समझ लेंगे, और नहीं तो कुछ हमको तो कमेंट करके बताएंगे कि बातें हमको समझ में नहीं आती, इसके बारे में हमको समझा दीजिए। तो उसके बारे में भी जो मालिक की इच्छा, हम तो समझा नहीं सकते, लेकिन गुरु महाराज की जो प्रेरणा होगी कि हाँ ये जो आप पूछ रहे हैं इसका क्या उत्तर है, ये किस भौगोलिक भाषा में समझाया जा सकता है, तो आपको बता दिया जाएगा। और कोई भावना अपने अंदर मत रखो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। इसका मतलब ये नहीं है जो आप सोचते हो, वो बात नहीं है। बात यह है कि आपके पास ये संदेशा पहुंच जाए, गुरु महाराज जी का ये संदेश, क्योंकि सभी लोग सुना रहे हैं। सुनाने में जितने भी महात्मा हैं सब लोग अपने चैनल पर सब लोग डाल दिए हैं, सारे के सारे लोग सुना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही इस काम को कर रहे हैं, कोई नए आदमी है, नहीं, सब लोग कर रहे हैं। यदि सब लोग कर रहे हैं तो उनकी बात आप सुन सकते हो, तो ये हम भी तो आपके एक भाई हैं, अपने भाई की भी एक बात तो सुन लिया करो। ये गुरु महाराज जी के वचन हैं। तो गुरु भाई बहन का रिश्ता बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। ऐसा गुरु भाई बहन का रिश्ता जो है इतना बड़ा है कि ईश्वर का भी ऐसा रिश्ता नहीं है, भगवान का भी ऐसा रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता भाई बहन का बहुत पुराना है। तो हम लोग एक साथ आए, एक साथ जाएंगे, चलेंगे, तो सुनना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं आपके गुरु भाई बहन करते नहीं हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन लोग करते नहीं। हम कहें हमारे सभी गुरु भाई बहन हैं, जो बाबा जी से जुड़े हैं वो भी और जो नहीं जुड़े हैं वो भी, जब समझ में आने लगेगा तो सभी लोग करेंगे सब्सक्राइब, और धीरे 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 मालिक की दया से सत्संग संदेश उनके पास पहुँचेगा। जय गुरुदेव।